और जो जितने पीछे तक है या अनावश्यक तौर पर यहाँ पर कोई वो अल्लाह ना करे। जहाँ तक हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। हम सही। नहीं है, मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है। एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। क्या था बनबुलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो बात हम ये प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जो प्रशासन का काम है, हाई कोर्ट ने जो अलर्ट किया है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आप देखिए, ना कोई नारा है, ना कोई शोरगुल है, खामोशी से बैठे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी तादाद में हजूम है। औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और सभी धर्मों के यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं। हम लोग कितना ही कहना चाहेंगे, इस टॉपिक पर बहुत कुछ कह भी दिया। हमारे यहाँ पर विधायक साहब भी आए हुए हैं, मतीन भाई ने, शोएब भाई ने, कि ये हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पर बसे हुए लोग 100 साल से ज़्यादा के भी हैं, तो उनको आखिर ये पता कब लगा कि ये रेलवे की ज़मीन है? क्या 5-7 साल पहले? अगर रेलवे की ज़मीन थी तो बसने क्यों दिया गया पहले इससे? और जब बसने दिया गया था तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की थी नहीं है। ये सिर्फ अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए भेदभाव किए जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात अभी हम यही कहेंगे कि अगर वाकई वो समझते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे? जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तभी रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है। हर 6 महीने में इन लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो कैसे होगा ऐसे कि इतने गरीब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में क्या कहेंगे? उनका क्या वो होगा भविष्य, आने वाला कल क्या कहेगा उनके लिए? ये उनके लिए ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना पीने की जगह है। कौन उनको बसाएगा अपने घरों में? कौन उनको जगह देगा अपने घरों में? इतनी बड़ी आवाम है। घर बचे, ये बच्चों की पढ़ाई बचे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, और ये कोई बेघर ना हो यहाँ पर है। और ये अपने अपने घर के जैसे भी रह रहा है। और ये रेलवे बंदी है घर तोड़ने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहीं बैठेंगे झरना दे के, ताकि हमारे घर बच सके। हमारे बस घर चाहिए हमें, हमारा घर नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे मासूम बच्चे हैं, बीमार हैं, कंबल में लपेट के इन्हें यहाँ लेकर हम बैठे हुए हैं। हमें घर से बेघर
घर न करे जाए। हम अपने बीमारों को, बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? हमें मुख्यमंत्री से सिर्फ यही अपील है कि हमारे घर न तोड़े जाएं। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए जी। बनभूलपुरा के हम लोग बनभूलपुरा ये आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं। जो हमारा घर है, पक्के पक्के मकान बने हुए हैं, आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं? इतने टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा 150 साल पहले से यहाँ रहते हैं, इतनी पुरानी रजिस्ट्री है। और आप यहाँ जब रेलवे भी नहीं बनी थी तब से हमारे यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग रहते आए हैं। यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। दिखाते न्यूज़ में झोपड़पट्टी है और बातें हमारी लेते हैं, दिखाते न्यूज़ में झोपड़पट्टी है। ये ढोलक बस्ती नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर ना उखाड़े। घरों की बात नहीं है, 50-60 हज़ार लोगों के घरों की बात ये। आधी हल्द्वानी की बात है ये। आधी हल्द्वानी बेघर हो जाएगी, रोडों पर आ जाएगी, तो वो आके हमारा ये देखें कि ये घर है कि झोपड़पट्टी है, दिखाई झोपड़पट्टी जाती है और तोड़ने के नोटिस हमारे घरों के दे रखे हैं। तो ये सीएम साहब आकर हमें देखें, हमारा दर्द सुने। हम ये इलीगल नहीं है। रेलवे कब आया? रेलवे से पहले लोगों के दावे हैं, उनके कागज हैं। रेलवे अपने कागज दिखाए, उसके दावा कब से है? लोग तो यहाँ रेलवे से भी पहले से रह रहे हैं। न्यायपालिका के सम्मान के आगे नहीं आएंगे और जो फैसला उच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय में हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहाँ तक ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जो बिल्कुल नदारद हैं इस मुद्दे को लेकर, कहीं दो आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर होने के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें न्यायालय को पूरी तरीके से गुमराह करके जो ये फैसला आया है उच्चतम न्यायालय से, हम लोग उसका सम्मान ज़रूर करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। और अभी तो ये मकान टूटे नहीं है। जब आदमी लोगों को जिस तरह से अभी ये प्लानिंग है कि मकान तोड़ने की, हम लोग सड़कें पहुँच रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैसला आता है जो परवाला ना करे कोई फैसला है, तो हल्द्वानी के अंदर जो तबाही होगी ये अभी यहाँ की सरकार को पता नहीं है। इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी। देखिए 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियाँ हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमज़ोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त जितने राजनीतिक दल हैं सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी ज़मीन है, अचानक उनके मन घड़त सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। इस पर भी कोई सरकार ने अपना कोई विषय नहीं रखा। पुष्कर सिंह धामी जी परिसंपत्तियों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के साथ कि हमने बंटवारा कर लिया, वाहवाही लूट रहे हैं। यहाँ पे सरकारी भूमि, और दूसरी देखिए गलतफहमी जो हल्द्वानी वासी क्षेत्रवासियों की मैं दूर करना चाहता हूँ। हल्द्वानी 70% नजूल है, और नजूल क्या होता है? सरकारी भूमि होती है। सब धर्म जाति के लोग बसे हुए हैं हल्द्वानी में, नजूल भूमि पे बसे हैं। ये कोई विशेष लोग नहीं है कि यहाँ पे आके अचानक, ये तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है। एक वो नारे तो झूठे देती है कई सारे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियाँ लेकर तख्तियाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? सबका साथ किसका विकास? लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत में भी, प्रदेश की सियासत में भी राज कर रही है। लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूं कि हल्द्वानी वासी चाहे किसी धर्म जाति के हों, उन लोगों की सद्भावना और उन लोग का पूरा जो सहयोग रहेगा यहाँ के लोगों के साथ रहेगा। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे भी हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे मस्जिद भी राज्य सरकार क्यों सोई हुई है? और सुमित भाई, आप इतनी बार जसपाल आ रही है, भी हल्द्वानी तो कहना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया? आपने सदन की कार्रवाई नहीं देखी? सदन में उठाया। बजट के समय मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं करा रहे हो? मुख्यमंत्री जी ने जो 10 कार्य बोले थे, सबका साथ सबका विकास, उन कार्यों में लिखा मैंने संयुक्त सीमांकन करिए और मलिन बस्तियों का सर्वे कराइए। करने को तैयार है ये लोग। तो क्या आश्वासन क्या मिला? पता नहीं आपको भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है? उनका कोई मतलब नहीं, ना जन सरोकार से मतलब है, ना विकास संबंधित है, ना सामाजिक सौहार्द है, ना जो हमारी संविधान की व्यवस्थाएं उनको बनाए रखने में। उनको बस बांटना है और लड़ाई करवानी है, इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन
पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे। अति का अंत बहुत बुरा होता है, इतना हमें विश्वास है। आप धरने में बैठे कब? कि जब तक यहाँ की जनता बैठेगी उस समय तक मैं भी बैठूँगा। मैं भी तो यहीं का नागरिक हूँ, शहर का हूँ। बचपन से इन लोगों